Hello students, after completing of exercise 3.2, today we are starting transpose of a matrix. Transpose of a matrix. देखिए transpose of a matrix का मतलब क्या है? The transpose of a matrix A of a matrix A is obtained by interchanging row and column. Interchanging rows and columns. Rows and columns. मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज एंड इट इज डिनोटेड एज ए डैश और ए टी. इसको आप डिपेंड करते हैं ए डैश और ए टी से ट्रांसपोज को. देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है और उसका ये हमारे पास है 1 5 6, उसका जो ट्रांसपोज होगा वो हो जाएगा रोज को कॉलम में करेगी. इसका ऑर्डर आपको पता है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3. तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 2 3 1 1 5 6 3 2. तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको देख लीजिए हमारे पास. प्रॉपर्टीज में देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और उसका हम ट्रांसपोज करें और उसका भी एक और ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के ही इक्वल हो जाएगी. अगर 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी. यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो दोबारा से यही आ जाएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट के का ट्रांसपोज ले रहे हैं यहाँ पर, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पर बाहर आ जाएगा. उसको कॉन्स्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रांसपोज. यहाँ पर ध्यान रखें बच्चों कि यहाँ पर एनी कॉन्स्टेंट है कोई भी. इसके बाद एक थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज आप ले रहे हैं या माइनस भी ले रहे हैं की बात है, तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज होगा. इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज. और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास 4 कि अगर ए बी दो मैट्रिक्स हैं उसका होल ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 4 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. यहाँ पर एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई मैट्रिक्स 3 भी हो तब भी ऐसे ही लगेगा. जैसे ए बी सी की बात करें ट्रांसपोज तो इसका होगा हमारे पास सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज. अगर 3 मैट्रिक्स भी होंगी तो तभी वो इसी ऑर्डर में हमारे पास ट्रांसपोज आएगा. तो ये हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनको हम यूज करेंगे. इसके बाद अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होंगी और उसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो देखिए क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. देखिए सपोज ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वो ए के बराबर आता है, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक. ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक. इसलिए बता दिए बच्चों आपको कि यहाँ पर ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है. यहाँ पर ये जो ए क्या है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि तभी इसका ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी कंडीशन है. एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि सपोज ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 2 3 1 4 5 5 और 6. तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स है. यहाँ पर अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ट्रांसपोज तो देखिए क्या आएगा 2 3 1 3 4 5 एंड 1 5 6. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ए और ए ट्रांसपोज बराबर है. दिस इज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज. सो A is not.
उसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या आता है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक में देखिए दोबारा से वही कंडीशन है कि यहाँ पर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें कंडीशन है कि इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। is called skew symmetric। अगर a का ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पर अपने एग्जांपल देखते हैं। a हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 3 1 -3 -1 0 4 -4 और 0। अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा है तो कुछ स्पेशल बात देखिए, इसमें डायगोनल पे 0 0 ही लिखा है। क्यों? अब अगर इसका ट्रांसपोज करके देखिए आप क्या होगा, देखिए 0 3 1 और -3 0 4 और -1 -4 और 0। अब आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले ले पूरी में से तो क्या होगा? तो यह जाएगा 0 -3 -1, यह जाएगा 3 हो जाएगा 0 -4 3 0 -4, यहाँ पे हो जाएगा 1 4 0। तो ये किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव में ए के बराबर आ गया तो ए क्या हो गया हमारे पास? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो गया हमारे पास? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, नोट उसको आप लिख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन हो गई कि जो डायगोनल एलिमेंट है मस्ट बी 0 होगा। यानी आप लिख सकते हो नोट, आगे से भी लिख लेंगे अलग से भी। नोट क्या होगा हमारे पास? एक इंपोर्टेंट नोट आ गया हमारे पास, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all elements at diagonal must be 0। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके लिए नोट है। अब एक देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं आपको, और कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है। क्या थ्योरम है? देखिए हमारे पास any square matrix A can be written as sum of symmetric and skew symmetric, sum of symmetric and skew symmetric। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं हमारे पास। क्या है देखिए जरा इसका प्रूफ देख लेते हैं। सपोज लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देख लीजिए ए को किस लिख सकते हैं? सो ए को आप ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें ए ट्रांसपोज ऐड कर दो और सेम ए ट्रांसपोज माइनस कर दो। तो देख रहे हैं फिलहाल ये ओरिजिनल ए ही रहा, इसको लेट कर लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर शो करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, सपोज इसको हमने पी लेट कर लिया और इसको क्यू लेट कर लिया, तो हम यहाँ पर ये शो करेंगे कि जो पी और क्यू मैट्रिक्स हैं इनका नेचर क्या है। ये पी देखो ये क्या हमने माना हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज,
तो अब देखिए हम कुछ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, पी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। चलिए एक पार्ट में हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको कि जो हमने भी प्रॉपर्टीज करी थी, जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी वहां देखी थी कि के ए का ट्रांसपोज जो होता है के इंटू ए ट्रांसपोज होता है। कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ट्रांसपोज अंदर जाता है, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये जाएगा हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आप देख लीजिए हमारे पास दोनों हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आ गया। बी ट्रांसपोज चल रहा था तो हमारे पास ये निकल गया हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए। ये क्या हो गया हमारे पास, पी हो गया। पी ट्रांसपोज पी के बराबर आ गया, सो पी इज सिमेट्रिक। पी इज सिमेट्रिक। अब हम दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं जो हमने सेकंड मैट्रिक्स को माना था, क्यू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज हम सारी लिख चुके हैं। इसका अगर हम कोई ट्रांसपोज ले लें तो पहले की तरह हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। दोबारा से हमें पता है ए हो जाता है, तो हो गया ए ट्रांसपोज माइनस ए। पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया माइनस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप देख रहे हो क्यू ट्रांसपोज जो निकाला हमने वो आ गया माइनस क्यू के बराबर। सो क्यू इज क्यू सिमेट्रिक। इस तरीके से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। देखिए अब हम आपको एक क्वेश्चन निकाल के बता दे रहे हैं, पूरा बड़ा सा क्वेश्चन करके आसानी से आप इस एक्सरसाइज 3.3 को कर सकते हैं। उसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स लेंगे और उसको हम प्रूफ करके दिखा देंगे कि इसके सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के रूप में। चलिए स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्वेश्चन ये हमारे पास ये कि राइट ए एज ए सम ऑफ as a sum of symmetric and symmetric and skew symmetric। सॉल्यूशन देखिए हमारे पास a गिवन है 2 1 4 3 2 5 2 3 6। हमारे पास a ट्रांसपोज है 2 3 2 1 2 3 एंड 4 5 6। जैसा कि अभी आपको बताया गया थ्योरम में कैसे करना होता है कि वी हैव, हमें पता होता है कि जो a होता है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, हाफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a ट्रांसपोज रख सकते हैं। उसको हमने p हमने ले लिया जहां पर पहले हाफ a प्लस a ट्रांसपोज। अब देखिए ए और ए ट्रांसपोज को अगर ऐड करते हैं तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का आपको पता था कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो 2 और 2 हमारे पास 4 हो गए और 3 और 1 4 हो गया, 2 और 4 क्या हो गया 6, 1 और 3 क्या हो गया 4 हो गया, और 2 और 2 क्या हो गया 4, और 3 और 5 क्या हो गया 8, 4 और 2 क्या हो गया 6, 5 और 3 क्या हो गया 8, और 6 और 6 क्या हो गया 12। ये हमारे पास पी आ गया। 2 को चाहे डिवाइड कर दीजिए, अंदर सभी में डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 6। अब ये पी आ गया, पी ट्रांसपोज निकाल लिया। तो देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 2 2 3 2 2 4 3 4 6। आप देखिए पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, पी के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या होगा, पी इज सिमेट्रिक। पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया कि पी हमारे पास जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्यू के बारे में।
क्यू जैसा आपने माना हुआ है, इसमें क्यू क्या माना हुआ है हमने, क्यू को माना हुआ है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपने क्यू लेट किया है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जैसे आपने पी फाइंड किया था वैसे क्यू फाइंड करिए। देखिए क्या है क्यू हमारे पास, यहां से ले लेना। तो दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर लीजिए, हाफ हमारा बाद में पड़ा हुआ है, माइनस कर लीजिए। तो देखिए 2 - 2 आया 0, ये आया 2 और -2 आ गया 1 - 3। देखिए 1 - 3 क्या आया हमारे पास, -2 और ये 0 आ गया और ये आया हमारे पास -2। 4 - 2 2 आ गया और 5 - 3 2 और ये 0 क्यू आया। वही आप 2 का डिवाइड कर लीजिए, 0 1 -1 -1 0 -1 और 1 1 0। पहले की तरह वही क्यू ट्रांसपोज निकालिए इसका। तो क्यू ट्रांसपोज देखिए क्या है इसका, 0 यहाँ कॉलम में आ जाएंगे, -1 0 -1 और 1 1 0। क्यू ट्रांसपोज इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए पूरे पास। तो माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ -1 या -1, सबके साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 1 1 और 0। तो आप देखते हैं फाइनली जो हमने क्यू माना था वही हमारे पास निकल के आते हैं हमारे पास वही मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने इसको भी प्रूफ कर दिया कि क्यू हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। हेंस आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू, और पी और क्यू को अगर हम ऐड करें, ए अपने आप ही पी और क्यू के इक्वल है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं और सिंपल ट्रांसपोज निकालने के हैं। एट द लास्ट हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, और फिर उसके बाद आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then what about AB minus B? यानी आपको ए और बी सिमेट्रिक दिया हुआ है और आपको AB माइनस बी के बारे में पता करना है कि उसका सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक। तो नाउ ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज कितना है, बी। क्यों, सिंस ए कॉमा बी क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक। अब आप देखिए हमें पता करना है ए बी माइनस बी ए का नेचर क्या होगा। तो आप क्या करते हैं कि जिस मैट्रिक्स के बारे में पता करना होता है कि उसका नेचर क्या है, आप उसी का ही ट्रांसपोज लेके देखते हैं, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टीज यूज करिए इसमें। जैसे आपने प्रॉपर्टी पहले हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, और फिर जब इसको ट्रांसपोज अंदर लाएंगे तो रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब देखिए आपको पता है बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ये हो जाएगा बी ए और ये आएगा माइनस ए बी। माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या है, ए बी माइनस बी। तो अब देखिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमें ध्यान रखना होता है, जिस मैट्रिक्स का हमें नेचर पता करना है उस मैट्रिक्स को हमें देखना होता है कि उसका ट्रांसपोज है तो वही मैट्रिक्स आएगा या उसका नेगेटिव है। यहाँ इसका नेगेटिव आ गया, सो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी है, लास्ट में मिसलेनियस भी है, कि कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे दे, आपको केवल क्या करना है, प्रॉपर्टीज यूज करनी है। और प्रॉपर्टी यूज करने पर फाइनली लास्ट में एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ही होगी, वो कुछ भी हो सकती है। आपका काम तो ये है कि उसका ट्रांसपोज करिए, अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए तो सिमेट्रिक है, और अगर नेगेटिव मिले उसका तो इसको सिमेट्रिक है, और अगर कुछ और मिले तो वो नाइदर सिमेट्रिक नॉर इसको सिमेट्रिक। तो इस तरीके से हमारा ये सारा मैट्रिक्स का चैप्टर का खत्म हुआ है एक्सरसाइज का 3.3 का।
मिलते हैं फिर आगे बाद में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए।